Assalamualaikum students, I am your maths teacher. Today our topic is area and volume. Area and volume में गिवन है आपको परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस. क्वेश्चन गिवन है मेजरमेंट एंगल 90 डिग्री, मेजरमेंट एंगल पी क्यू 6 सेंटीमीटर, मेजरमेंट क्यू पी 8 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट पी आर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर. अब इसको देखते हुए सबसे पहले तो आप जो है वो ये फिगर ड्रॉ करेंगे. फिगर ड्रॉ किस तरह से करेंगे, आपने फिगर में जो है वो शो करना है बेस शो करना है, परपेंडिकुलर शो करना है और हाइपोटेनस शो करना है. अभी किस तरह से शो करेंगे, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है मेजरमेंट क्यू 90 डिग्री. मेजरमेंट क्यू 90 डिग्री लिखा हुआ है तो इट मीन्स कि आप जो है वो क्यू को जो है वो अपना वो बनाएंगे 90 डिग्री. क्यू देखें 90 डिग्री पर ही आ रहा है तो आप जो बेस बनाएंगे वो क्या होगी, आपकी क्यू की होगी. तो आप लिखेंगे पी क्यू जो है आपके पास गिवन है 6 सेंटीमीटर. क्वेश्चन में लिखा हुआ है मेजरमेंट पी क्यू 6 सेंटीमीटर. ये जो है वो 6 सेंटीमीटर की बेस बनेगी. और फिर क्यू पी जो है वो आप जब बनाएंगे ट्रायंगल तो आप यहाँ लिखेंगे पी क्यू और फिर आर. पी क्यू आर लिखने के बाद सेम जो क्वेश्चन में गिवन है उसको देखते हुए आपने जो है वो यहाँ पे मेजरमेंट करनी है. पी क्यू 6 सेंटीमीटर, क्यू पी जो है वो 8 सेंटीमीटर एंड पी आर 10 सेंटीमीटर. ठीक है, बेस आपके पास गिवन है नीचे बेस, 90 डिग्री पर आपके पास परपेंडिकुलर एंड 10 सेंटीमीटर पर हाइपोटेनस. अब फॉर्मूला पुट करेंगे हम. फॉर्मूला हाइपोटेनस, फॉर्मूला हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ये है फॉर्मूला. फॉर्मूले में जो है वो इनकी वैल्यूज पुट करेंगे. हाइपोटेनस की वैल्यू आपके पास गिवन है 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है 8 स्क्वायर एंड बेस की वैल्यू गिवन है 6 स्क्वायर. जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 मल्टीप्लाई बाई 10 इज 100 इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई 8 इज 64 प्लस 6 मल्टीप्लाई 6 इज 36. लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आना चाहिए. इस मीन हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमें इक्वल करना है. 64 को जब हम प्लस करेंगे 36 पे तो आंसर आएगा हमारे पास 100 एंड राइट हैंड साइड पर जो है वो 100 ही है. तो इट मीन्स 100 और 100 ये वाला क्वेश्चन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल. हम यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. हेंस द पाइथागोरस थ्योरम इज वेरीफाइड. ये जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है ये फॉर्मूला था पाइथागोरस थ्योरम का और ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है विद द पाइथागोरस थ्योरम विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डेटा. Pythagoras theorem is verified with the formula of Pythagoras theorem. जो फॉर्मूला हमने लिखा है इस फॉर्मूले को कहते हैं Pythagoras theorem. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द मेजर ऑफ अननोन साइड इफ परपेंडिकुलर इज 18, हाइपोटेनस 30 एंड बेस इज क्वेश्चन मार्क. ठीक है, अब आपको जो है वो कैलकुलेट करना है अननोन साइड. जो अननोन साइड आपको गिवन नहीं है क्वेश्चन में बेस, उसका आपने जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है विद द पाइथागोरस थ्योरम. कौन सा फॉर्मूला हम पुट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का. कौन सा फॉर्मूला है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ये आपके पास फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम का. ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे. अब आपको फाइंड आउट करना है बेस. क्वेश्चन में गिवन है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस. बेस जो है वो अननोन साइड है. अननोन साइड को हम जो है वो हम लेकर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पर. हम यहाँ लिखेंगे बेस इज इक्वल्स टू, फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे बेस इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर. अब परपेंडिकुलर जो है वो फर्स्ट परपेंडिकुलर फॉर्मूला में जो है वो राइट हैंड साइड पर था जबकि हम लेफ्ट हैंड साइड पर था. जबकि हम इसे अब इसे राइट हैंड साइड पर लेकर आएंगे तो ये प्लस में था तो यहाँ पर आकर ये माइनस हो जाएगा. तो इसलिए हमने यहाँ पर माइनस की साइन पुट की है. माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस, क्योंकि हमने बेस को हमने लेफ्ट हैंड साइड पर क्यों लिखा, क्योंकि बेस हमें फाइंड आउट करना है. हाइपोटेनस जो है वो हाइपोटेनस की प्लेस हमने जगह चेंज नहीं की है. परपेंडिकुलर को हमने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर लेके गए इसलिए जो है वो परपेंडिकुलर माइनस में आएगा. बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस की जगह पर हाइपोटेनस की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 30 स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है 18 स्क्वायर
ठीक है, हाइपोटेनस को हम 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 900। 30 मल्टीप्लाई बाई 30 इट्स 900 माइनस 18 मल्टीप्लाई बाई 80 इज़ 324। जब हम 900 को 324 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 576। तो बेस की वैल्यू आई है 576। तो बेस जो है वो स्क्वायर में है, लेकिन हमें बेस जो है वो स्क्वायर के साथ नहीं चाहिए। जब हम जो है स्क्वायर को रिमूव करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट टेकिंग करेंगे, बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 576 स्क्वायर रूट। अब ये 2 जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा बेस और 576 का हम जो है वो स्क्वायर रूट लेंगे। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका आंसर आएगा 24। स्क्वायर रूट हम किस तरह से लेते हैं, आप सबको मालूम है किस तरह से लेते हैं। एलसीएम लेंगे, एलसीएम के फैक्टर्स का पेयर बनाएंगे, इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास स्क्वायर रूट आ जाएगा और 576 का स्क्वायर रूट का आंसर है 24। इस तरह से हमने फाइंड आउट किया है बेस। बाकी के जो क्वेश्चन है वो आप इस तरह से ही विद द फॉर्मूला ऑफ हाइपोटेन्यूस फॉर्मूला पुट करके आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बेस इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर जो है वो फर्स्ट परपेंडिकुलर फॉर्मूला में जो है वो राइट हैंड साइड पर था, जबकि हम लेफ्ट हैंड साइड पर था। जबकि हम इसे जब इसे राइट हैंड साइड पर लेकर आएंगे तो ये प्लस में था, तो यहाँ पर आकर ये माइनस हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर माइनस की साइन पुट की है, माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस क्योंकि हमने बेस को हमने जब लेफ्ट हैंड साइड पर क्यों लिखा, क्योंकि बेस हमें फाइंड आउट करना है। हाइपोटेन्यूस जो है वो हाइपोटेन्यूस की प्लेस हमने जगह चेंज नहीं की है। परपेंडिकुलर को हमने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर लेके गए, इसलिए जो है वो परपेंडिकुलर माइनस में आएगा। बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस की जगह पर हाइपोटेन्यूस की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 30 स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है 18 स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूस को हम 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 900। 30 मल्टीप्लाई बाई 30 इट्स 900 माइनस 18 मल्टीप्लाई बाई 80 इज़ 324। जब हम 900 को 324 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 576। तो बेस की वैल्यू आई है 576। तो बेस जो है वो स्क्वायर में है, लेकिन हमें बेस जो है वो स्क्वायर के साथ नहीं चाहिए। जब हम जो है वो स्क्वायर को रिमूव करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट टेकिंग करेंगे, बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 576 स्क्वायर रूट। अब ये 2 जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा बेस और 576 का हम जो है वो स्क्वायर रूट लेंगे। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका आंसर आएगा 24। स्क्वायर रूट हम किस तरह से लेते हैं, आप सबको मालूम है किस तरह से लेते हैं। एलसीएम लेंगे, एलसीएम के फैक्टर्स का पेयर बनाएंगे, इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास स्क्वायर रूट आ जाएगा और 576 का स्क्वायर रूट का आंसर है 24। इस तरह से हमने फाइंड आउट किया है बेस। बाकी के जो क्वेश्चन है वो आप इस तरह से ही विद द फॉर्मूला ऑफ हाइपोटेन्यूस फॉर्मूला पुट करके आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।